एक जिंदगी जीनी है, जो भी शॉर्टकट डॉक्टर बोल रहा है लो। इट्स मैडनेस। ओज़ेम्पिक लिया, हाँ तो क्या हुआ? Ozempic, a game changer. Injectable weight loss drugs are hot. People are doing Ozempic parties here in LA. Welcome to the 82nd Golden Globes, Ozempic's biggest night. राम कपूर की ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर कपिल शर्मा के स्टनिंग वेट लॉस तक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इतनी तेजी से वेट लॉस कर रहे हैं कि हर किसी को शौक लग रहा है। इवन मुझे भी लगा था जब मैंने फर्स्ट टाइम उन्हें देखा था। बट इनके वेट लॉस के पीछे एक्चुअली लॉजिक क्या है? जब मैं डेप्थ में गया तब मुझे पता चला देयर इज अ मेडिकेशन जो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। बट नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये मिरेकल ड्रग उतना सेफ है जितना सोशल मीडिया पे बना रखा है? इसलिए आज हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं ओज़ेम्पिक को, वो मेडिकेशन जिसने ग्लोबल मार्केट में शॉर्टेजेस क्रिएट कर दिए और जिसने वेट लॉस के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। चलो बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। सीमाग्लूटाइड एक ड्रग होता है डायबिटीज ट्रीट करने के लिए। उसकी ब्रांड नेम को हम ओज़ेम्पिक बोलते हैं। एफडीए ने इसको 2017 में अप्रूवल दिया था। बट वेट लॉस की जर्नी में इसका आना एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था पूरे वर्ल्ड के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज, ये ड्रग काम कैसे करता है? सी, ओज़ेम्पिक एक GLP-1 रिसेप्टर हमारी बॉडी में होता है, उसका एगोनिस्ट है। GLP मतलब ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, जो कि एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है जब भी हम कुछ खाते हैं। ये हार्मोन बेसिकली 3 क्रिटिकल चीजें कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की। फर्स्ट वन इज, ये पैंक्रियास को सिग्नल भेजता है इंसुलिन रिलीज करने के लिए, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफी हेल्प करता है। दूसरा, ये हमारी बॉडी के लिए एक वेट लॉस की मैकेनिज्म है। इट स्लोज डाउन योर बॉडी मेटाबॉलिज्म, जिससे आप ज्यादा देर तक फुल फील करते हो और आपको भूख नहीं लगती है। तीसरा, ये आपके ब्रेन पर एक्ट करता है। आपके ब्रेन में एक छोटा सा ऑर्गन होता है हाइपोथैलेमस, जो कि आपकी भूख को, एपेटाइट को कंट्रोल करता है। ये आपके उन एपेटाइट सेंटर्स को सप्रेस कर देता है, जिससे आपकी फूड क्रेविंग्स कंट्रोल हो जाती है और आपको ज्यादा देर तक भूख नहीं लगती। सो बेसिकली ओज़ेम्पिक आपकी बॉडी के नेचुरल हार्मोन की तरह एक्ट करता है। बट डिफरेंस इतना है कि नेचुरल हार्मोन कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए बॉडी पर एक्ट करते हैं, बट ओज़ेम्पिक एक लंबे टाइम तक एक्ट करता है। आप इससे समझिए कि वीक में सिर्फ एक इंजेक्शन आपकी एपेटाइट को काफी दिनों तक सप्रेस कर सकता है, जिससे सिग्निफिकेंट कैलोरी रिडक्शन होता है बिना किसी स्टारवेशन को फील किए। अब बात करते हैं कि एक डायबिटीज ड्रग हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का वर्स्ट केप्ट सीक्रेट किस तरह बन गया। राम कपूर की ट्रांसफॉर्मेशन ने तो फैंस को शौक दे ही दिया जब वो ड्रामेटिकली स्लिमर दिखाई दिए और उन्होंने 30 kgs तक अपना वेट को लूज किया। और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं जिन्होंने ओज़ेम्पिक को लेने को कंफर्म तो नहीं किया, बट उनके ट्रांसफॉर्मेशंस कोइंसाइड किए ड्रग की राइजिंग पॉपुलैरिटी के साथ। हॉलीवुड में इस तरह के और भी ड्रग्स हैं, जैसे कि वेगोवी, और बाकी नाम मैं आपको नीचे लिख के दे दूंगा, आप देख लेना, जिनके अराउंड बस एकदम अनडिनाइबल है। अवार्ड शो हो या फिर टिकटॉक वीडियोस हो, ये हर किसी की वेट लॉस प्लेबुक का पार्ट बन चुका है। पर ये समझना इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रिटीज के पास एक्सेस होता है अपने न्यूट्रिशनिस्ट, पर्सनल ट्रेनर्स और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ मॉनिटरिंग की, जो कि एवरेज पर्सन के पास नहीं होती है। और सब इसी डिलेमा में होते हैं कि अगर हम भी ये इंजेक्शन यूज़ करेंगे तो शायद हमारा भी इनकी तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि एक्चुअली इतना आसान नहीं है। क्योंकि जो चीज़ एक कंट्रोल्ड और सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट में काम करती है, वो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए वैसी ही काम करे। बट इनके ट्रांसफॉर्मेशन ने रैपिड वेट लूज को काफ़ी नॉर्मलाइज कर दिया है हर फील्ड में, और इस मेडिकेशन की डिमांड काफ़ी इंक्रीज कर दी है, जिससे ग्लोबल मार्केट में इसकी एक्चुअली काफ़ी शॉर्टेज हो गई है और डायबिटीज़ पर्सन्स को ये ड्रग अवेलेबल ही नहीं है। मतलब जिन्हें जनरली अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करना है, उनके पास तो इसका एक्सेस ही नहीं है। अब बात करते हैं उस पार्ट की जो हर बिफोर एंड आफ्टर फोटो में ग्लॉस ओवर हो जाता है, द रिस्क बिहाइंड इट। एकदम क्लियर बात करते हैं, ओज़ेम्पिक या फिर जो उससे सिमिलर मेडिकेशंस हैं जो GLP-1 एगोनिस्ट हैं, वो एकदम सेफ कंसिडर किए जाते हैं अगर वो किसी डायबिटीज पर्सन को दिए जा रहे हैं। बट हर मेडिकेशन अपने साइड इफेक्ट्स के साथ आती है। जब ये मेडिकेशन बिना डायबिटीज पर्सन में जाएगी तो कुछ तो अपना नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगी, तो उस पर्सपेक्टिव से रिस्क बेनिफिट रेशियो काफ़ी चेंज हो जाते हैं। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में, जो कि है सीवियर नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल पेन। एंड स्टडीज शो नियर 44% ऑफ द इंडिविजुअल्स सफर सीवियर नोजिया जब उनको मेडिकेशन स्टार्ट की जाती है या फिर डोज को इंक्रीज किया जाता है। बट इससे ज़्यादा सीरियस कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि पैंक्रियाटाइटिस, विच इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियाज, और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है।
सेकंड इज गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स, जिससे गॉल स्टोन का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। एंड द थर्ड इज ओजेम्पिक फेस। आपने जनरली नोटिस किया होगा कि कोई भी अगर रैपिड वेट लूज करता है आपके नियर बाय में, तो उनका फेस एक अजीब सा हो जाता है, उसके फेस पे काफी रिंकल्स आ जाते हैं, फेस चेहरा एकदम उतर सा जाता है, उसे हम बोलते हैं ओजेम्पिक फेस। इट इज बेसिकली द एजेड अपीयरेंस। और भी प्रॉब्लम्स है जैसे कि गैस्ट्रोपेरेसिस, जिसमें आपका स्टमक प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो पाता, और मेडिकेशन स्टॉप करने के बाद भी ये प्रॉब्लम्स परसिस्ट करती हैं। नेक्स्ट इज मसल लॉस। जब आप रैपिड वेट लूज करते हो तो उसके साथ में आपका मसल लॉस भी काफी ज्यादा होता है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज के बिना ये आपकी मेटाबॉलिज्म एंड ओवरऑल हेल्थ को काफी अफेक्ट करता है, और साथ ही साथ इनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, बिकॉज स्टडी शोज मोस्ट पीपल वेट का सिग्निफिकेंट पोर्शन रिगेन कर लेते हैं एक बार मेडिकेशन डिसकंटिन्यू करने के बाद, और साथ ही साथ ये ड्रग एक लाइफ टाइम पोटेंशियल डिपेंडेंसी क्रिएट कर देता है। एंड नाउ वी कम्स टू द बिगर पिक्चर। ये इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली रिवील क्या करती है? ओजेम्पिक एक जेन्युइन ब्रेक थ्रू रिप्रेजेंट करती है एपेटाइट रेगुलेशन और मेटाबॉलिक हेल्थ को समझने के लिए। टाइप 2 डायबिटीज एंड ओबेसिटी रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स वालों के लिए ये ड्रग एक लाइफ सेवर प्रूव हुई है। पर वो लोग जो मेटाबॉलिक डिजीज नहीं रखते, जब वो इस ड्रग को यूज करते हैं अपने कॉस्मेटिक वेट लूज के लिए, तब ये ड्रग एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करती है। क्या हम नॉर्मल बॉडी डाइवर्सिटी को मेडिकलाइज कर रहे हैं? क्या हम वेट लॉस के बारे में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को क्रिएट कर रहे हैं? एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या हम अपनी अपीयरेंस को एक लॉन्ग टर्म हेल्थ से ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? देखो, शॉर्टेज क्राइसिस तो रियल है। डायबिटिक्स जिनको ये ड्रग की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको ये ड्रग नहीं मिल पा रही है, उनके लिए शॉर्टेज है। बट जो लोग जिनके पास पावर है, जिनके पास मनी है, वो इस ड्रग को इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं इसकी ओवरवेलमिंग डिमांड की वजह से। और ये हेल्थ केयर रिसोर्स रीएलोकेशन के बारे में सीरियस एथिकल कंसर्न्स रेज करता है, और इसका कुछ कॉस्ट फैक्टर भी है। मैं आपको बताता हूँ, ओजेम्पिक की कॉस्ट बहुत सी कंट्रीज में इंश्योरेंस कवरेज के बिना हर महीने ऑलमोस्ट $1000 से ऊपर जाती है, और उसी के साथ ये एक 2 टियर सिस्टम क्रिएट करता है जहां वेट लॉस सिर्फ वेल्दी लोगों के लिए एक्सेसिबल है। डायबिटीज या ओबेसिटी रिलेटेड हेल्थ कंडीशंस वालों के लिए अंडर मेडिकल सुपरविजन ये ड्रग एक वैल्यूएबल टूल है। बाकी सब के लिए क्वेश्चन ये नहीं है कि ये काम करती है कि नहीं करती, बल्कि ये है कि आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपकी हेल्थ केयर सिस्टम के पोटेंशियल कॉस्ट के वर्थ है कि नहीं है। और किसी भी वेट लॉस मेडिकेशन को कंसीडर करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करो, उसके रिस्क को समझो, और अपने आप से पूछो कि क्या मैं जो अपने आप अपनी हेल्थ के लिए करने वाला हूँ, क्या ये बेनिफिशियल होगा, इसके रिस्क फैक्टर है कि नहीं है, और अगर हैं तो क्या उन रिस्क को, अगर वो शो होते हैं तो क्या आप उनको फेस कर पाओगे? और मैं उस आइडियल को चेज कर रहा हूँ जो शायद सस्टेनेबल नहीं हो सकता। और अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन यूजफुल लगी तो लाइक बटन को हिट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे आने वाली वीडियोस के लिए। और आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, और वहाँ भी मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज गिवन इन बायो, एंड मैं यहाँ स्क्रीन पे भी उसे डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।